अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हरूफ लहातिया क़ाफ़ और काफ़ का मखरिज पढ़ेंगे। चूँकि हम तजवीद में बिल्कुल स्टार्ट से मुफरिद हरूफ के मखारिज की तफसील पढ़ रहे हैं, उसमें हम हरूफ लहातिया तकरीबन हमारे मुफरिद हरूफ मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं, इसके बारे में बताना ज़रूरी है। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको दोबारा से मश्क जो ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और फिर और मिसालें जो कुरान से हम उसकी मश्क करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम करते हैं हरूफ लहातिया। लहात से निकला है ये लफ्ज़ लहातिया। लहात किसको कहा जाता है? लहात से मुराद हलक किसको कहते हैं? वो गला हमारा जहाँ पर हमारी खुराक जाती है, गुज़रती है। जाती तो मैदे में है ना, जहाँ से खुराक गुज़रती है वो उसको क्या कहते हैं? हलक। लहात से मुराद हलक का वो छोटा गोश्त का टुकड़ा है जो मुंह के अंदर पिछले हिस्से में लटका होता है। यकीनन समझ आ गई होगी आप सबको। हमारे मुंह के अंदर वो जो छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है जो लटका हुआ होता है, उसको हम लहात कहते हैं। लहातिया नहीं, लहात, जिसे आम बोल चाल में हलक का कुवा कहा जाता है। जैसे कवा लिखते हैं, इसी तरह कुवा। तो यहाँ से क्या अदा होते हैं? दो हरूफ काफ और काफ, हरूफ लहातिया इनको कहते हैं। सबसे पहले हम काफ, दो नुक्ते वाला काफ जो मोटा काफ है, इसका मखरिज देखेंगे और फिर बारीक काफ का। काफ का मखरिज, काफ मैंने बताया था हरूफ मुस्तालिया जो मोटे हरूफ हैं उनको हम मुंह गोल करके अदा करते हैं, जबकि बारीक हरूफ को हम होंठों को फैलाकर मुंह खोल कर अदा करते हैं। मुंह खोलना दो तरह से होता है ना, एक ऐसे आ करके ऊपर की तरफ और एक फैला कर खोलना, चौड़ाई में और लंबाई में, दोनों से मुराद खोलना ही होता है। तो काफ का मखरिज में ज़ुबान हम देखते हैं, आप लोग नोट कीजिए, इसको लिखिए। काफ का मखरिज, ज़ुबान की जड़ जब कुव्वे के करीब से नरम तालू से लगे तो इससे काफ अदा होता है। ये मोटा पुर पड़ा जाता है। अब इसको समझते हैं। पहले आपने लिखा ज़ुबान की जड़ क्या होती है? ज़ुबान की जड़ होती है ज़ुबान की पुश्त। ज़ुबान की नोक जो होती है वो आगे वाला हिस्सा होता है, सामने वाला, और पुश्त जड़ पीछे होती है। ज़ुबान की जड़ जब कुव्वे के करीब ज़ुबान की जड़ ज़ाहिर है कुव्वे के करीब है ना, वो जो लटका हुआ गोश्त का टुकड़ा है उसके करीब है जड़ ज़ुबान की। उसके करीब से नरम तालू से जब हमारी ज़ुबान लगती है, लगा के देखें ऐसे ऊपर की जानिब, ज़ाहिर है तालू ऊपर होता है ना, नरम तालू से जब लगती है तो उससे काफ अदा होता है। ये मोटा और पुर पड़ा जाता है। कौफ 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 बिल्कुल नरम सा तालू होता है। फिर इसी तरह जो काफ है, बारीक काफ, उसका मखरिज लिखिए। काफ के मखरिज से ज़रा, यानी कौफ मोटा कौफ के मखरिज से ज़रा नीचे मुंह की जानिब ज़ुबान की जड़ जब कुव्वे के करीब सख्त तालू से लगे तो इससे काफ अदा होता है। ये बारीक पड़ा जाता है। आप अगर ना लिखना चाहें तो इसको मत लिखें कि काफ के मखरिज से ज़रा नीचे मुंह की जानिब, इसको रहने ही दें तो बेहतर है। ठीक है, ये हिस्सा इसको ना लिखें। यहाँ से शुरू करें लिखना। ज़ुबान की जड़ जब कुव्वे के करीब सख्त तालू से लगे तो इससे काफ अदा होता है और ये बारीक पड़ा जाता है।
قاف کا جو مخرج ہے ذرا نیچے منہ کی جانب، زبان کی جڑ جو ہوتی ہے جب کوے کے قریب سخت تالو سے لگتی ہے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اوپر تھا زبان کی جڑ کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو کاف، نیچے ہے زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سخت تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، اور یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ بہت آسان اس کا مخرج ہے دونوں کا، یہ مختلف ہیں دوسروں سے، جیسا کہ دعاد کا مخرج کہا تھا مختلف ہے کیونکہ وہ تو تھا ہی ایک۔ اسی طرح قاف اور کاف جو ہیں یہ بھی کیونکہ ان کا تعلق دانت سے نہیں ہے، قاف اور کاف کا تالو اور منہ سے ہے، یعنی زبان اور تالو کا ان سے تعلق بنتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈالیں تاکہ آپ اچھی آواز میں قرآن کو پڑھ سکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا۔